वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 14 करवाने जा रहा हूँ। क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट है और ये 29 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है, यानी कि थर्सडे की वर्कशीट है। और मंडे की, ट्यूसडे की, वेडनेसडे की जो वर्कशीट है वो नहीं आई क्योंकि आपको ऑटम ब्रेक मिला था। ठीक है, जो लास्ट में जो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे की थी लास्ट वीक की, वो इस बार की ऐड कर दी गई थी क्योंकि आपको 3 डेज का ऑटम ब्रेक प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, बाकी मैंने हिंदी की भी वर्कशीट बना दी है और मैथ में हिंदी मीडियम की भी बना दी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम फटाफट कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आज का टॉपिक है, तो फटाफट पढ़ लेते हैं। पहला में एक एग्जांपल दे रखा है कि कह रहा है कि 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास 9 के हैं, उनके 50 में से मार्क्स आए हैं। आप देख सकते हैं 50 में से मार्क्स। अब हमें नीचे कुछ बातें बताई गई हैं। ये कह रहा है बच्चों, अब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगी जब आपसे बोला जाएगा इसका कंक्लूज़न निकालिए। कंक्लूज़न मतलब जैसे आप ये निकाल रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन से हैं। देखो ढूंढने में कितनी परेशानी होगी, तो अब ढूंढोगे तो 41 आ गया, कितना टाइम लग गया है ना। ऐसे आपको लोएस्ट मार्क्स बताने हैं, तो आप ढूंढते रहोगे। जैसे आप 12 देखो, नहीं यार 12 से भी तो छोटा है 5, इस तरीके से आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ये कह रहा है कि जब कोई डाटा कलेक्ट किया जाता है लेकिन वो अरेंज नहीं किया जाता, जैसा लाए वैसा ही लिख दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रो डाटा। क्या बोलते हैं बच्चों? रो डाटा भी देख सकते हैं। ठीक है, इस पर्पजफुल यूटिलाइजेशन नोट कन्फर्म द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड रो डाटा। इसको रो डाटा कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। आगे बोला गया है, अब बच्चे ना क्या करते हैं, कहीं समझते नहीं, सीधा चलो भाई क्वेश्चन करो, तो इसमें से फिलअप भी तो आ सकता है, फिर कैसे करोगे, गलत हो जाएगा ना। वी वॉन्ट टू प्रेजेंट द डाटा इन फॉर्म विच इज़ मीनिंगफुल ईजिली अंडरस्टूड एंड गिव इट्स मेन फीचर। ये पता है हम डाटा को अरेंज क्यों करते हैं? ताकि हम उसे और आसानी से समझ सकें। आगे देखो उन्होंने इसको अरेंज करके भी दिखाया है। देखो ये इन्होंने अरेंज कर दिया ना। देखो अरेंज करने का तरीका या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो या असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ऐसे असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटा, बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा। ठीक है, इस तरीके से ये अगर अरेंज कर लोगे तो हमें समझने में आसानी होगी। जैसे हम आराम से बता सकते हैं सबसे बड़ा 41 है और सबसे छोटा 2 है ना। वहाँ पे हम देख रहे थे 5, फिर 2 को ढूंढा ही नहीं हमने, वो तो मैं आपको समझा रहा था, है ना। तो इस तरीके से हियर वी कैन ईजिली सी दैट द लोएस्ट मार्क आर 41 एंड हाईएस्ट मार्क है, थोड़ा गलत छप गया। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स आर 41 एंड लोएस्ट मार्क्स आर 2, है ना। अब आपको पता है जब हम हाईएस्ट में से लोएस्ट को लेस करते हैं तो उसको रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज। तो आप देख सकते हैं ये लिखा है रेंज, है ना। बड़े में से छोटा नंबर घटा दिया, 39 आ गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये कह रहा है अगर हम और अच्छे से समझना चाहते हो, फटाफट कुछ ही समय में आंसर गेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेनी चाहिए। अब देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आपको और इजी समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 41 मार्क्स डालने वाले कितने बच्चे, तो आप फटाफट बता दो कि 3 हैं। कितने बच्चों? 3 है। देखो आपने इजीली बता दिया ना, क्योंकि आपने टेबल बना ली। आज हम यही टेबल करने जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं एक बार फिर भी आपको टैली मार्क्स बता देता हूँ, हालांकि आपको पता होगा। जैसे अगर 5 है, आपको टैली मार्क्स बनाना है 5 का, तो कैसे बनाओगे? 1 2 3 4, 5वीं लाइन ऐसे डलेगी। ऐसे अगर आपको 10 का बनाना है तो कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 2 बंडल हो गए, एक बंडल में टोटल 5 होता है। इस बात को ध्यान रखना, 4 सीधे बंडल बनाने हैं और एक थोड़ा टेढ़ा बनाना है। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया आपको। अब आगे देखो, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आप पूरा पढ़ ले। क्योंकि इसमें बोला कि ब्लड ग्रुप जो है ना 30 बच्चों का दे रखा है, और ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं? 4 ही होते हैं, ए बी और ओ। ये कह रहा है ब्लड ग्रुप दे रखा है। अब इसकी आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा कॉमन ब्लड ग्रुप है जो सब में पाया जा रहा है, और सबसे कम कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, थोड़ा गला बैठो, प्लीज़ कोऑपरेट करना बच्चों। अभी हमने पहला क्वेश्चन देख लिया, अभी उसका आंसर आप देख सकते हैं इस तरीके से। देखो ए हमने काउंट किया तो 9 बार आ रहा था,
तो कैसे बनेंगे 1 2 3 4 5। अब आपको होगा सर हिंदी में क्यों लिखा हुआ है, देखो मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब अलग अलग बनाता बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, यहाँ पर आप इंग्लिश में लिख लेना, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, ठीक है, द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, ठीक है, इतना आप कोऑपरेट कर देना, ठीक है। ब्लड ग्रुप, तो हमारा मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, नो है, ठीक है। कौन सा है वो, नहीं नो से भी बड़ा कौन है, 12, तो वो ओ है, ठीक है। और सबसे कम कौन सा है, सबसे यहाँ लिखोगे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखोगे यहाँ पर, रेयरेस्ट। बाकी क्वेश्चन में भी तो लिखा हुआ है ना, तो इसे देख लेना, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो कौन सा है, ए बी, कौन सा है, ए बी, आप देख लीजिए, ए बी दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है पहला क्वेश्चन कवर हो गया। अब आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, देख सकते हैं, आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि ना एक 40 फैमिली हैं, ठीक है, उनका डाटा कलेक्ट किया गया है और जिनके घर में एक बच्चा है, जिनके घर 2 बच्चे हैं, जिनके घर एक भी बच्चा नहीं है, ऐसे 40 फैमिली। हमने पूछा कि भाई आपके घर कितने बच्चे हैं, एक ने बोला 1, एक ने बोला 2, एक ने बोला 1, एक ने बोला 3। इस तरीके से हमने डाटा लिख लिया। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था ना मोस्ट कॉमन, तो यहाँ से आप स्टेटमेंट लाइन उतार लेना, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये द मोस्ट कॉमन, ठीक है, और रेयरेस्ट वाला ये लिखा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से हेल्प ले लेना। आप फटाफट जो है इसका आंसर आप देख लो ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो ये आपके सामने आंसर है, यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ़ फैमिलीज, ब्रैकेट में मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं खाली, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आता ना क्या लिखना है, आप खाली फ्रीक्वेंसी लिख के आ जाना एग्ज़ाम में, ठीक है। कभी ऐसा हो जाए बारम्बार तो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट करना, ठीक है। तो अब ऐसे 0 कितनी बार है 5, 1 कितनी बार है 9, इस तरीके से ये तो आपको बंडल बनाने आते होंगे। इस तरीके से पूरी बारम्बारता सारणी हमारी हो गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दोनों क्वेश्चन अच्छे से हो गए होंगे, है ना। और आज के लिए इतना बहुत है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।